Good morning, students. Welcome to my channel Ganit Jagat. Here we discuss the chapter number 4, determinant of class 12th. We discuss the exercise up to 4.5. We discuss determinants, non-singular determinants, singular determinants. Last exercise we discuss about the adjoint and the inverse of adjoint of matrix. Very important topic. Today we discuss very important topic, consistent of linear equation, solution of system of linear equation. System of linear equation is a very important topic. इस एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का आना ही आना है, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है और आपको इसको ध्यान से करना भी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करेंगे और उसका सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे विद द हेल्प ऑफ, ये कौन सा मेथड है? मैट्रिक्स मेथड है। मैट्रिक्स मेथड में विद द हेल्प ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स हम इस सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन का मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो सिस्टम ऑफ क्या होता है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। इसका हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग कौन सा मेथड? मैट्रिक्स मेथड। ये मैट्रिक्स मेथड क्या होता है अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, 3 लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं। कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। 3 लीनियर इक्वेशन की हमने क्या ले लिए? सिस्टम ले लिया। क्या है ये? a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ये हमने 3 इक्वेशंस लेनी और ये 3 इक्वेशंस क्या हैं? लीनियर इक्वेशन हैं। हम इसको इन लीनियर इक्वेशन को इनको ठीक है कन्वर्ट करके ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर जो आपका a है वो किसके इक्वल है? a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, ठीक है। और जो आपका x है, x किसके इक्वल है? आपका जो ये वैल्यू है x y z, ये कोलो मैट्रिक्स है, ठीक है। और b किसके इक्वल है? आपका जो आपका ये d1 d2 d3, ये इसके इक्वल लिख सकते हैं। यानी कि इसको ax प्लस b की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये लिखा कैसे है थोड़ा सा इसके बारे में चलो मैं बता दूं, एक छोटा सा को बता देता हूं थोड़ा सा। ये देखो ये a है, ax इज इक्वल टू b है ना, तो a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, x क्या माना है हमने? x y z, और b क्या है आपका? d1 d2 d3, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले इसके बाद ये लिख सकते हैं, इसको मैंने a माना है, इसको x माना है, इसको मैंने क्या माना है? b माना है। ऐसे करेंगे हम। अब देखो इसको मैंने ऐसा लिखा है कि क्यों लिख सकते हैं कि नहीं, क्वेश्चन ये उठता है। अब देखो आप मल्टीप्लाई कैसे करते हो? इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हो ना। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ये a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू, इधर क्योंकि ये इक्वल है, इस मैट्रिक्स के इक्वल भाई। इसको यदि मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा? इसको मैं प्रोडक्ट कैसे करूँगा? a1x प्लस b1y प्लस c1z, ठीक है। ऐसे ही इसको कैसे लिखूंगा? a2x प्लस b2y प्लस c2z, ऐसे ही आगे a3x प्लस b3y प्लस c3z, और ये क्या है आपका? d1 d2 d3,
ठीक है, करना नहीं है आपने, आपने तो इससे ये बढ़ाना है, इससे ये करना है और ये लिख देना है। ये आपको समझाने के लिए है कि ऐसा क्या कर सकते हैं हम। अब देखो, क्योंकि ये भी कोलो मैट्रिक्स है, ये भी कोलो में, ये भी 1x3 है, एक सॉरी 3x1, ये भी 3x1 है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। तो ये किसके इक्वल होगा? D1 की। ये देखो, यही D1 के तो है, A1x प्लस B1y C1z D1 के, A2x इसके इक्वल आ गया है, ये इसके इक्वल आ गया। ठीक है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमने बात किसकी करनी है? सॉल्यूशन की बात करनी है। इफ देखो, इफ ए इज नॉन सिंगुलर, ये सबसे ध्यान पूर्वक देखना है आपने। ए नॉन सिंगुलर है। ए नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है कि ए का डिटरमिनेंट यदि नॉन जीरो है, ए का डिटरमिनेंट यदि नॉन जीरो है, देन x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इज द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये कह रहा है कि जो यदि ए का डिटरमिनेंट, जो ए ये आया है, इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। यदि उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ जाता है तो ये ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो तो उसका डिटरमिनेंट क्या इनवर्स एग्जिस्ट करता है, जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो। तो ये ए इनवर्स इधर चला आएगा, ए इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, कहने का मतलब। ठीक है, तो भाई देखो, ए एक्स इज इक्वल टू बी है, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी इधर भी। ठीक है, ए इनवर्स इंटू ए आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। ए इनवर्स ए इंटू क्या होता है? आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इंटू एक्स, ए इनवर्स बी। तो यहाँ क्या हो गया? एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया? ए इनवर्स बी। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू, ये क्या होगा? इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। क्या हो गया आपका? ये यूनिक सोल्यूशन हो गया। ठीक है, अभी ये समझो आप, इसको हम ऐसा लिखेंगे, इससे हम ये लिखेंगे, इसके बाद ए का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। यदि ए का डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ जाता है तो उसका यूनिवर्स यूनिक सोल्यूशन है। अब आपका क्वेश्चन करना लाजमी है कि यदि ए का डिटरमिनेंट जीरो आ जाता है, तो ए का डिटरमिनेंट जीरो आ जाता है तो क्या होता है? यहाँ पर हम कंडीशन लिखेंगे, इफ ए का डिटरमिनेंट जीरो है तो यहाँ से हमारे दो, भाई आपके सोल्यूशन कितने प्रकार के, चलो पहले मैं सोल्यूशन के बारे में बात कर लूँ। ये हो गया आपका, उसके बाद सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। यूनिक सोल्यूशन हो गया, अब ये इसके ऊपर बात करते हैं हम। देखो, ये आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। देखो बेटा, सॉल्यूशन टू टाइप के होते हैं। एक सॉल्यूशन, एक होता है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, और एक होता है इनकंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन कौन सा होता है बेटा? इसमें कौन सा सॉल्यूशन आता है? नो सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन आता है? नो सॉल्यूशन। जो नो सॉल्यूशन, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, वो क्या होता है? इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि सॉल्यूशन होना। कंसिस्टेंट का मतलब, यदि कहते हैं कि सिस्टम कंसिस्टेंट है, इसका मतलब क्या है? उसका सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन टू टाइप के होते हैं आगे। पहला टाइप है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब एक एक्स वाई जेड की वैल्यू, यूनिक वैल्यू होगी, एक वैल्यू होगी, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये सॉल्यूशन के बारे में बता दिया आपको, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब देखो, जब यहाँ पर ए का डिटरमिनेंट लिया, ठीक है, ए का डिटरमिनेंट क्या आ गया? जब अब ए का डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, ए का डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, तो कौन सा सॉल्यूशन होता है? यूनिक सॉल्यूशन आता है। ठीक है, जब अब ए का डिटरमिनेंट जीरो है, इफ ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो, तब दो चीजें निकलती हैं। ठीक है, यदि, ठीक है, दो निकलती हैं। यदि एडजॉइंट ए की डॉट प्रोडक्ट बी से, एडजॉइंट ए की डॉट प्रोडक्ट बी से वो किसके इक्वल आ जाए? जीरो के इक्वल आ जाती है। और एक एडजॉइंट ए डॉट बी, यदि सॉरी एडजॉइंट ए की प्रोडक्ट बी से नॉन जीरो आ जाती है, एक जीरो है, फिर आपने क्या करना है? एडजॉइंट ए की बी के साथ, बी आपने देख लिया था, D1 D2 था, एडजॉइंट आप
पता ही है आपको कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर निकाल कर उसका ट्रांसपोज कर देते हैं ओवर जॉइंट। इनकी डॉट प्रोडक्ट यदि जीरो है तो ये कौन सा सोल्यूशन होता है आपका, यदि वो जीरो के इक्वल है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन आएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा। और यदि वो जीरो के बराबर आ गया तो कौन सा सोल्यूशन होगा, नो सोल्यूशन होगा। कौन सा सोल्यूशन होगा, नो सोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो 3 केस हो गए आपके। यदि ए का डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो यूनिक सोल्यूशन आएगा। यूनिक सोल्यूशन कौन सा आएगा वो भी बता दिया, x इक्वल टू ए इनवर्स बी आएगा। ठीक है, अब यदि ए का डिटरमिनेंट जीरो आ जाता है तो फिर 2 केस बनेंगे। एडजॉइंट ए इंटू बी जीरो के बराबर आ जाता है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है। और यदि ये जीरो क्या है, मैट्रिक्स है, ध्यान रखना ये जो ये जीरो है ये क्या है, ये मैट्रिक्स है, क्योंकि मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करेंगे तो मैट्रिक्स आएगा। तो ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स की प्रोडक्ट मैट्रिक्स। तो यदि ये जीरो मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है तो इनफाइनाइट नंबर सोल्यूशन, यदि जीरो मैट्रिक्स के बराबर नहीं आता तो नो सोल्यूशन। तो ये है निचोड़, बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान है बिल्कुल। इसे बोलते हैं हम, जो ये निकाला है जो अभी हमने किया था एक्स, उसे बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.6 की पहले क्वेश्चन की। देखिए बेटा, एक्सरसाइज 4.6 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके ये फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। जो ये सिस्टम इक्वेशन दे रखी है आपकी, ये इसकी कंसिस्टेंसी मतलब बताना है कि सोल्यूशन है या नहीं है। तो सोल्यूशन है तो उसका सोल्यूशन फाइंड करना है आपने। ठीक है, नहीं सॉरी, यदि इसका सोल्यूशन आपको बस ये बताना है कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं। बेटा कंसिस्टेंट कब होगा, 2 चीज़ बताइए आपको। कंसिस्टेंट कब होगा, जब ए का डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, एडजॉइंट ए इंटू बी, जब ये इनकी प्रोडक्ट, ठीक है, एडजॉइंट ए की प्रोडक्ट जीरो के बराबर होगी, जीरो मैट्रिक्स के बराबर होगी, तो आपका वो सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। आप दोनों में से देखें कौन सी कंडीशन आती है। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, यहाँ लिखेंगे 1 2 2 3। ये मैंने क्या लिखा है समझ आ गया। पहली इक्वेशन में लिख लिया 1, एक्स का कोएफिशिएंट लिख लिया 2, इसे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स से बोलते हैं हम। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक्स वाई, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 3। मैंने इसको इसमें बदल दिया। ये क्या है तुम्हारा a, ये क्या है x, ये क्या है v। यहाँ लिख देते हैं वेयर a किसके इक्वल है आपका 1 2 2 3 के, ठीक है, और x किसके इक्वल है आपका x y के, ठीक है, सिंपल। और b क्या है आपका, b मैट्रिक्स क्या है 2 3, ठीक है। अब क्या करना है, हेयर ए का डिटरमिनेंट फाइंड करना है। ए का डिटरमिनेंट फाइंड करो, 1 2 2 3 डिटरमिनेंट करेंगे 3 -4, ऐसे करते हैं इसके, इससे 3 -4 यानी कि -1, यानी किसके इक्वल आ गया, नॉन जीरो के आ गया। तो देयरफॉर सिस्टम, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये जो सिस्टम दे रखा है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, हैज यूनिक सॉल्यूशन। कौन सा यूनिक सॉल्यूशन आएगा, x इक्वल टू ए इनवर्स b, ठीक है। सो देयरफॉर द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, यानी कि सिस्टम क्या हो गया आपका, कंसिस्टेंट हो गया। बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं किया आपने, क्या किया, उसको इस फॉर्म में बदला, उसका डिटरमिनेंट देखा, नॉन जीरो है, नॉन जीरो है, मैंने बताया था सिस्टम कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन ये आएगा। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं, जल्दी से सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट आपने खुद करना है बेटा, बिल्कुल सेम है। सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट मैं आपको बता दूं, स्टेटमेंट क्या है सेकंड पार्ट की, ये देखो आप खुद कहोगे कि सेम है जी सर, हम अपने आप कर लेंगे। 2x - y इज इक्वल टू 5 है, सर कर देते हैं, x + y इज इक्वल टू 4 है। तो जल्दी से करेंगे इसको, 2 - 1 1 1, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे x y, यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 4, ठीक है बेटा। ये क्या है तुम्हारा a x इज इक्वल टू b, वेयर a किसके इक्वल है आपका 2 - 1 1 1, और x किसके इक्वल है x y, ठीक है। और
जो आपका बी है, बी किसके इक्वल है 5 4 के, ठीक है। हेयर अब आपने ए का डिटरमिनेंट निकालना है, ए का डिटरमिनेंट फाइंड करो, यानी कि 2 -1 1 डिटरमिनेंट करो 2, ठीक है, माइनस 1 यानी कि 2 + 1 2 + 1 क्या आएगा 3, जो 0 के इक्वल नहीं है। तो क्या लिखोगे, देयरफॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज ए यूनिक सोल्यूशन। उसका कौन सा सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। और यूनिक सोल्यूशन कौन सा है, x = A इनवर्स B, देयरफॉर द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। दूसरे में आगे करना नहीं है, उसने कहा सोल्यूशन नहीं फाइंड करना, उसने पूछा कि एग्जामिन द कंसिस्टेंसी, कि कंसिस्टेंट है कि नहीं। तो देखा कि इसका यूनिक सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है तो वो क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही है, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द इक्वेशन। देखो तीसरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है x + 3y = 5, x + 3y = 5, 2x + 6y = 8, ठीक है। अब इसको हमने फिर वही करेंगे 1 3 2 6। बेटा मेथड और भी हैं, लेकिन हमने बाय मैट्रिक्स मेथड करना है, तो इसलिए हम इसको x y इस फॉर्म में बदलेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे 5 8 लिखेंगे, ठीक है। ये क्या a x = क्या आ गया b आ गया, ठीक है। वेयर a की वैल्यू किसके इक्वल है आपकी 1 3 2 6 के, ठीक है। और x की वैल्यू किसके इक्वल है आपकी, x की वैल्यू क्या है x y, ठीक है। और b की वैल्यू किसके इक्वल है 5 8 की, ठीक है। तो आप क्या निकालोगे, a का डिटरमिनेंट, हेयर a का डिटरमिनेंट क्या आएगा भाई, a का डिटरमिनेंट a 1 3 2 6 का डिटरमिनेंट, यह क्या आ गया 6 - 6 = 0, तो क्या आ गया 0 आ गया। जब ए का डिटरमिनेंट 0 आ गया तो अब आपने क्या करना पड़ेगा, तीसरी कंडीशन एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट के लिए आपको क्या चाहिए, कोफैक्टर फाइंड करना है, ठीक है। हेयर आपने लिखना है ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, ए क्या हो गया आपका सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। जब सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया तो यहाँ दो पॉसिबिलिटी आएंगी, ठीक है। हेयर वी हैव 2 पॉसिबिलिटीज, 2 पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि लिख देता हूँ मैं पहले, वैसे करने की जरूरत नहीं है, वैसे बता रहा हूँ आपको। क्या है, एडजॉइंट a × b = 0 इफ एडजॉइंट a b = 0 मैट्रिक्स है, देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट, ठीक है। सिस्टम इज कंसिस्टेंट इफ एडजॉइंट a × b 0 मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है, देन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, यानी कि नो सॉल्यूशन। इसमें कितने सॉल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे। तो एडजॉइंट ए निकालेंगे, एडजॉइंट ए देखो तो क्या निकालेंगे, नाउ a11 कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर क्या होता है, -1 की पावर 1 + 1, a11 क्या है कोफैक्टर। इससे लास्ट जो एक्सरसाइज है, लास्ट टू लास्ट यानी कि 4.4, उसमें हमने कोफैक्टर और माइनर के बारे में बात की थी। आपको मैं लिंक भी कर दूंगा सेंड, ठीक है, इसमें डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो यहाँ क्या आएगा 1 1, तो यहाँ क्या आएगा 6 मल्टीप्लाइंग -1 की पावर 2 1, तो ये आ गया 6, ठीक है। a12 क्या आएगा, ऐसे ही -1 की पावर 1 + 2, पहली रो दूसरा कॉलम, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 आएगा, तो -1 की पावर 3, तो -1, तो -3 आ गया। a21 निकाल लो, ऐसे ही a21 क्या आएगा -1 की पावर 2 + 1। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई में, तो ये -3 आ गया। ऐसे ही a22 में -1 की पावर 2 + 2। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या आएगा 1, तो ये क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया आपका 1 आ गया। तो एडजॉइंट ए क्या आएगा, देखो एडजॉइंट ए क्या होता है, कोफैक्टर लिखो पहले उसके मैट्रिक्स एलिमेंटों के, ठीक है।
21 22 उसके कोफैक्टर लिख लिए, उसका क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो। फिर कोफैक्टर लिखो, क्या है 6 -3 -3 1, गलती कर दी क्या कोई, इसका 2 आएगा, सॉरी 2 है ना यहाँ पर, हाँ 2 आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखो, ये 2 है, उसका ट्रांसपोज करेंगे 6 -2 -3 1, ये आपका क्या आ गया, एडजॉइंट आ गया। अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट करके देख लो, एडजॉइंट ए की प्रोडक्ट बी से करती है। एडजॉइंट ए क्या है, 6 -3 -2 1, बी मैट्रिक्स क्या रहा है, ये रहा 5 8, ये बी मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। अब प्रोडक्ट कर दो, देखो क्या आएगा, इसकी इससे कर दो, इसकी इससे करेंगे तो क्या आएगा, देखो 6 की 5 से करेंगे 30 माइनस के 24, ठीक है। ऐसे इसकी ऐसे करेंगे -10 +8, ऐसे करते हैं ना भाई, इसकी 6 की 5 से करते हैं 30, फिर प्लस -24 आएगा, -10 +8, यानी कि ये किसके इक्वल आ गया, 6 -2 के इक्वल आ गया, यानी कि ये जीरो मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आया। तो जीरो मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आया तो कौन सा सिस्टम है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। देयरफॉर या हेंस द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। तो इसमें बताना था कि कंसिस्टेंसी के बारे में बताना था। यहाँ पर एक डिटरमिनेंट 0 आया, नॉन सिंगुलर आ गया, सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया, तो 2 पॉसिबिलिटी है, दोनों चेक किया तो दूसरी पॉसिबिलिटी आ गई, ये 0 के इक्वल नहीं है, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या है, x + y + z = 1, 2x + 3y + 2z = 2, ax + ay + 2az = 4। इसमें भी आपने एग्जामिन करना है, कंसिस्टेंसी एग्जामिन करनी है। देखो ध्यान से कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ 1 1 1, ठीक है, फिर क्या लिखेंगे 2 3 2, ठीक है, फिर लिखेंगे a 2a, और यहाँ पर क्या लिखेंगे x y z, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 2 4। ये पहले इक्वेशन के कोएफिशिएंट हैं x y z के, ये दूसरे इक्वेशन के, ये तीसरी इक्वेशन के a 2a। ये x y z ये हमारे जो वेरिएबल्स हैं 1 2 4, ये हमारा ये हो गया, ठीक है। इसको हम क्या मानते हैं a, इसको क्या मानते हैं x, इसको क्या मानते हैं b। तो यहाँ लिखते हैं वेयर a क्या है आपका 1 1 1 2 3 2 a 2a, ठीक है। x क्या है आपका, x है x y z, ठीक है, और b क्या है आपका, b है आपका 1 2 4, ठीक है। नाउ वी फाइंड a का डिटरमिनेंट। a मैट्रिक्स क्या है आपका 1 1 1 2 3 2 a 2a, इसका डिटरमिनेंट हमने फाइंड करना है, ठीक है। डिटरमिनेंट हम फाइंड कैसे कर सकते हैं, एक्सपेंड कर दो, क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी का यूज भी कर सकते हैं आप, लेकिन छोड़ दो, या प्रोबेबिलिटी का यूज कर लो, उससे भी ठीक रह जाएगा, जल्दी हो जाएगा, वरना ऐसे भी कर सकते हो, एक्सपेंड बाय r1 से एक्सपेंड करेंगे 1, ठीक है, पहला ऐसे कैसे, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई 6 से ऐसे करते हैं, पहला ये लिखेंगे 1, फिर पहली रो पहले कॉलम को प्रेस करने के बाद जो बच गया उसका डिटरमिनेंट, यानी कि इसकी 6 से माइनस के 2a, फिर -1 आ जाएगा यहाँ पर, फिर पहली रो दूसरा कॉलम प्रेस कर लेंगे या डिलीट करते हैं, क्या बचेगा 2 2a 2a 2 2 की करेंगे तो क्या आ जाएगा 4a - 2a +1, ऐसे इसी का करेंगे तो क्या आएगा 2a - 3a। देखते हैं क्या आएगा, यहाँ आ गया 4a - 2a 2a - 2a, ठीक है। यहाँ क्या आएगा -a, तो 4a - 3a, तो यानी क्या आ गया a आ गया। अब बेटा a क्या है हमें पता नहीं है, a की वैल्यू 0 है या नॉन जीरो है, पता नहीं ना a की वैल्यू। तो यहाँ पर हम केस बनाएंगे इफ़ a इज नॉट इक्वल टू 0। यदि a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो यानी कि a का डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो गया। तो देन
क्या होगा, ए इज नॉन सिंगुलर, ए नॉन सिंगुलर है तो क्या होगा, देयरफॉर ए हैज, सिस्टम हैज ए यूनिक सॉल्यूशन x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, यानी क्या हो गया, द सिस्टम इज कंसिस्टेंट हो गया। क्या हो गया, सिस्टम क्या हो गया आपका, कंसिस्टेंट हो गया। ठीक है, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा यदि ये लेकिन नॉन डिटर्मिनेंट है, वो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो के इक्वल है। यदि इफ ए इज इक्वल टू जीरो देन ए इज सिंगुलर हो जाएगा, वो ए का डिटर्मिनेंट यानी कि ए का डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा, तो क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। ठीक, तो क्या होगा, फिर क्या होगा, देयरफॉर द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ये लाइन लिखनी है बस आपने, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू एज एडजॉइंट ए डॉट बी, ठीक है, एडजॉइंट डॉट ए डॉट बी इज नॉट इक्वल टू जीरो और एडजॉइंट ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि बेटा ए की वैल्यू हमारे पास है नहीं तो हम एडजॉइंट ए नहीं निकाल सकते। एडजॉइंट ए के लिए ए की वैल्यू पता होगी तभी तो हम उसका पता लगेगा कि वो जीरो आएगा कि नहीं। तो इसने बता दिया, कह दिया कि उसका हैज नॉन सोल्यूशन या नो सोल्यूशन, हैज नो सोल्यूशन, कि नो सोल्यूशन कब आएगा, जब एडजॉइंट ए बी का डिटरमिनेंट रिस्पेक्टिवली लिख देना है। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है, पहले के लिए पहला, कि नो सोल्यूशन यदि एडजॉइंट ए डॉट बी के नॉन जीरो के बराबर आ जाता है, जीरो नॉन जीरो मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है तो नो सोल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर सोल्यूशन कब आएगा, जब वो एडजॉइंट ए डॉट बी किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के बराबर आ जाएगा। ठीक है, बस ये लिखना है आपने, क्योंकि कंसिस्टेंट के बारे में बात कर रहा है, एक्स वाई जेड के बारे में बात करेगा तब हम आगे करेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 5। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट क्या है, इसमें भी वही काम करना है। 3x माइनस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 2y माइनस जेड इज इक्वल टू -1, 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 3, ये दे रखी है आपको। इसमें भी क्या करना है, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द इक्वेशन, यही कंसिस्टेंसी बतानी है। तो इसको फिर वही लिखेंगे 3 माइनस 1 माइनस 2। यहाँ देखो x वाली टर्म नहीं है, यहाँ तो x वाली टर्म नहीं है तो वहाँ क्या लिखेंगे 0, यहाँ क्या आएगा 2 माइनस 1, फिर लिखेंगे 3 माइनस 5, यहाँ क्या लिखेंगे 0। ये क्या आ जाएगा आपका x y z, यहाँ क्या आएगा 2 माइनस 1 3। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे a, ये तुम्हारा x आ गया, ये तुम्हारा क्या आ गया b, वेयर a इज इक्वल टू, a किसके इक्वल है 3 माइनस 1 माइनस 2 0 2 माइनस 1 3 माइनस 5 0 के, और x किसके इक्वल है x y z। ठीक है, b किसके इक्वल है आपका 2 माइनस 1 3 के इक्वल है। ठीक है, ए का डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, यही निकाल दूँ ए का डिटरमिनेंट 2। ठीक है, एक्सपेंड बाय r1, एक्सपेंड बाय r1। ठीक है, r1 से करते हैं हम, r1 से कर दो, r2 से कर दो, मर्जी है आपकी। 3, ठीक है, यहाँ क्या आएगा इसकी प्रोडक्ट 0 माइनस इसकी -5 माइनस 1 5 माइनस 5 आ जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ लिखेंगे -1, फिर सेकंड कॉलम फर्स्ट रो को प्रेस कर लेंगे, 0 की 0 से 0, -3 की -1 से करेंगे -3। ठीक है भाई, तो चल रहा है ना, हाँ, आगे -2 लिखेंगे। ठीक है, फिर फर्स्ट कॉलम थर्ड, ये बच गया 0 2 3 -5, 0 की -5 से करेंगे 0, -3 की 2 से करेंगे 6, तो क्या आ गया 3 की -5 से -15, या माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 0 प्लस 3 3 की 1 से करेंगे +3, यहाँ क्या आएगा देखो -2 -6 माइनस +12,
यानी कि -15 + 15 यानी क्या आ गया 0 आ गया। देयरफॉर ए का डिटरमिनेंट 0 आ गया तो ए क्या हो गया सिंगुलर हो गया। ए कौन सा मैट्रिक्स हो गया सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। अब सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब फिर दो पॉसिबिलिटी में फिर हम क्या कर देंगे एडजॉइंट ए एडजॉइंट बी निकालेंगे। ठीक है तो देयरफॉर द गिवन सिस्टम, ठीक है, गिवन सिस्टम हैज आइदर नो सॉल्यूशन, ठीक है, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ये बातें लिखनी है सारी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू एज, कैसे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एज एडजॉइंट ए डॉट बी, यानी कि एडजॉइंट ए की बी से डॉट प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स यदि वो 0 के इक्वल नहीं आती है और एडजॉइंट ए की प्रोडक्ट बी के साथ 0 आ जाती है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली। ठीक है एडजॉइंट ए निकालेंगे, मैट्रिक्स का एडजॉइंट ए, ये मैट्रिक्स है इसका एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए के लिए क्या निकालेंगे कोफैक्टर निकालो। देखो ध्यान से A11 का क्या आएगा देखो वही -1 की पावर 1 + 1, पहली रो सेकंड कॉलम 2 की 0 से करेंगे 0, सीधा भी कर सकते हैं 0 -5 आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ आ गया -5। A12 -1 की पावर 1 + 2, ठीक है, यहाँ क्या आएगा सेकंड रो, इसमें क्या करते हैं पहली रो सेकंड कॉलम प्रेस कर दिया, क्या आएगा 0 0, 3 की -1 से करेंगे -3, ठीक है, प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया +3 हो गया, -1 ये रहा तो क्या हो जाएगा -3। ऐसी A13 निकाल लो -1 की पावर 1 + 3। अब क्या करेंगे पहली रो थर्ड कॉलम तो क्या आएगा 0 के -5 से करेंगे 0। कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, कैलकुलेशन गलत होगी तो ये आता क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो ये आ गया A13। सीधा भी कर सकते हैं भाई, ये देखो सीधा करके दिखाऊं A21, यदि आप सीधा करना चाहो ऐसे भी कर सकते हो A21 इसका निकालना है, ठीक है, इसकी इससे करेंगे तो क्या आएगा 0, ठीक है, इसकी इससे करेंगे 0, इसकी इससे करेंगे क्या आएगा 10, -10 हो जाएगा, तो इसका तो क्या आएगा -1 आएगा, यहाँ आ जाएगा 0 -10, या आप ऐसे भी कर लो, चलो 3 हो जाएगा, 2 + 1 तो -10 माइनस ए रहा तो +10 हो जाएगा। A22 निकालो -1 की पावर 2 + 2। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम प्रेस कर लिया, सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या बचेगा 3 - 2 3 0, 3 की 0 से की 0, -6 आ जाएगा वहाँ पर, माइनस माइनस प्लस, ये भी प्लस तो प्लस आ जाएगा, ये -6 आएगा ना, 2 था ना, हाँ 3 की -2 से -6 आएगा। अब A23 क्या आएगा भाई -1 की पावर 2 + 3। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम 3 - 1 3 - 5, 3 की -5 से करेंगे -15, -3 की -1 से करेंगे -3, तो यहाँ आ जाएगा -3। ठीक है कैलकुलेशन कर लो, यहाँ क्या आ गया यहाँ आ गया -15 + 3 यानी कि -12, तो क्या आ गया 12 आ गया। ठीक है ये अब देखो A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आ गया, इसकी इससे करेंगे -1 की पावर 3 + 1, क्या आएगा यहाँ पर, इसकी इससे करो 1 -4, 1 -4, 1 + 4 5 हो जाएगा, 5 आ गया। ठीक है ऐसे ही A32 निकाल लो -1 की पावर 3 + 2 थर्ड रो सेकंड कॉलम, 3 की -1 से करेंगे -3, 0 की से करेंगे 0, तो ये आ गया -3 -0 यानी क्या आ गया ये प्लस हो जाएगा, -3 यहाँ -3 आ जाएगा। A33 एक की निकाल लो, कैलकुलेशन ध्यान से करना, क्या आएगा यहाँ 3 की 2 से करेंगे 6, इससे करेंगे 0 हो जाएगा, तो -1 की पावर 3 + 3 यहाँ देगा 6 -0, यहाँ क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है आपने कैलकुलेशन ध्यान से करनी है और देख लेना है कि आपका वो ठीक आया है कि नहीं। ठीक है
अर्जॉइंट अब निकाल लूँ अर्जॉइंट ए, ठीक है। अर्जॉइंट ए क्या करते हैं, A11 क्या है -5 -3 6, ठीक है। उसके बाद 6, फिर है 10 6 12, क्या है 10 6 12, ठीक है। एक यहाँ देखो A13 कितना है -1 की पावर 4 -6 आएगा ना यहाँ पर, थोड़ा सा गलती ध्यान देख लेना, -1 की पावर 4 प्लस हो जाएगा, -6 है ये -6 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या है 5 3 6, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 3 6 और इसका क्या हो जाएगा ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा ये -5 -3 -6 10 6 12 5 3 6, ये क्या आ गया बेटा एडजॉइंट ए आ गया, क्या आ गया ये आपका एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट की आप प्रोडक्ट करोगे बी से, एडजॉइंट ए डॉट बी, ठीक है। एडजॉइंट ए डॉट बी, एडजॉइंट ए क्या है आपका -5 10 5 -3 6 3 -6 12 6, या ऐसे करते हैं ऊपर लिख देते हैं, इसका काम तो खत्म है ना। ठीक है, लेंथी क्वेश्चन है ये, तभी 6 मार्क्स का आएगा ये क्वेश्चन। एडजॉइंट ए इंटू बी निकालते हैं। एडजॉइंट ए क्या है आपका -5 10 5 -3 6 3 -6 12 6, ठीक है। किसके साथ करेंगे, बी के साथ, बी तो हमने ख़त्म कर दिया। बी क्या था हमारा, बी है आपका 2 -1 3, ठीक है। बी क्या है 2 -1 3, करो प्रोडक्ट इसकी, ऐसे करते हैं रो की कॉलम के साथ करो। यहाँ क्या आएगा -10 +15, ऐसे ही -6 +9, इसकी करेंगे -12 6 की 3 से +18, प्रोडक्ट ठीक है ना। -10 -20 +15 -5 आ जाएगा, -12 +3 -3 आ जाएगा, -24 -6 आ जाएगा। ये जीरो मैट्रिक्स के बराबर नहीं है, तो एडजॉइंट ए डॉट बी जीरो के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, देयरफॉर द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। तो सिस्टम क्या हो गया आपका, इनकंसिस्टेंट हो गया, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 भी बेटा इस जैसा ही है बिल्कुल, वहाँ भी आपने ऐसे ही करना है, ए एक्स बी मानकर ए का डिटरमिनेंट निकालना है। वहाँ आप देखोगे ए का डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ जाएगा तो वो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, तो सिस्टम क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ये थे क्वेश्चन नंबर 6 तक। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हम सॉल्यूशन फाइंड करना सीखेंगे। अभी तक हमने सॉल्यूशन नहीं किया, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में किया। अब क्वेश्चन नंबर 7 में हम वैल्यू फाइंड करेंगे एक्स वाई जेड की। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा है, फाइंड द सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो 5x + 2y = 4, 7x + 3y = 5, आपने इसको सिस्टम बाय मैट्रिक्स मेथड इसको सॉल्व करना है। तो वैसे ही करेंगे। अब आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, तो पहले आप इसको ऐसे सिस्टम लीनियर इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, ये x है, ये y, ये क्या है आपका 4 है, ये 5 है। तो हम ये ax = b वेयर a क्या है आपका 5 2 7 3, x क्या है आपका, ये लिखने हैं आपने x y, और b क्या है आपका 4 5, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, हेयर a का डिटरमिनेंट 5 2 7 3, तो ये क्या आ जाएगा 15 - 14 यानी कि 1 0 के को नहीं है, ठीक है। देयरफॉर a इज नॉन सिंगुलर,
is non-singular, therefore the system has unique solution, has a unique solution। तो और वो सोल्यूशन क्या आएगा, सोल्यूशन x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो हमें ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स के लिए हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर a11 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1, पहली रो पहला कॉलम, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ 3a12 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2, पहली रो सेकंड कॉलम, पहली रो सेकंड कॉलम का क्या आ जाएगा 7, तो ये आ गया -7, a21 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1, यहाँ क्या आएगा 21, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ -2 आ गया, a22 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 2, तो क्या आएगा 2 5 आ जाएगा, तो ये क्या आ गया आपका 5 आ गया। तो एडजॉइंट ए क्या आएगा, एडजॉइंट ए को फैक्टर लिखो, फैक्टर क्या है आपके 3 -7 -2 5 उसका ट्रांसपोज, तो क्या आएगा 3 -7 -2 5 उसका ट्रांसपोज आपने कर दिया। ये क्या आ गया बेटा, एडजॉइंट ए आ गया। एडजॉइंट ए आ गया, ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ए क्या आया है 3 -2 -7 5 डिवाइड बाय 1, डिवाइड बाय क्या आएगा, ए का डिटर्मिनेंट भी क्या है 1 आया है, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया, यानी कि ए इनवर्स क्या आ गया 3 -2 -7 5, ठीक है। ये आपका आ गया इनवर्स। तो x की वैल्यू क्या है, ए इनवर्स बी, ए इनवर्स यानी कि 3 -2 -7 5, ये बी से, बी क्या है आपका 4 5, इसे प्रोडक्ट कर दो, 4 5 से प्रोडक्ट करो तो क्या आएगा, ये प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, 3 की 4 से 12 -10 -28 प्लस 25, यानी क्या आ गया यहाँ पर 2 आ गया -3 आ गया। कैपिटल एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, स्मॉल एक्स वाई इज इक्वल टू किसके है 2 -3 के, देयरफॉर एक्स की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई और वाई की वैल्यू क्या आ गई -3 आ गई। ये है हमारी, ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो ऐसे सॉल्व करना है, पहले हम वहीं छोड़ देते थे, लेकिन यहाँ सोल्व करना है। जब सोलो आए लिखा तो एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, यदि एग्जामिन आए तो उसमें आपने बस यहाँ तक करना है, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, बेटा ये तीनों जो आगे नेक्स्ट समय ये तीनों सेम है, ठीक है। मैं एक कर देता हूँ आपका क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। क्वेश्चन नंबर 8 9 10 एक जैसे हैं, देखो आप घर जा करके देखना, एक जैसे है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट क्या है, 2x - y = -2, ठीक है। 3x + 4y = 3, तो वही लिखेंगे। a क्या आएगा 2 - 1 3 4, ठीक है। x y यहाँ क्या आ जाएगा -2 3, तो इसको क्या लिखेंगे अब a, ये क्या है तुम्हारा x, ये क्या है तुम्हारा b, तो ax b लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखो वेयर a किसके इक्वल है आपका 2 - 1 3 4 के, x किसके इक्वल है आपका x y के, और b किसके इक्वल है आपका -2 3 के, ठीक है। तो a का डिटरमिनेंट निकालेंगे। हेयर a का डिटरमिनेंट क्या आएगा, इसकी इससे प्रोडक्ट 8 माइनस इससे करेंगे -3 आएगा, 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 + 3 = 11 विच इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर a इज नॉन सिंगुलर। a क्या हो गया, नॉन सिंगुलर हो गया, देयरफॉर नॉन सिंगुलर है तो क्या इसका मतलब क्या है, द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन क्या है, यूनिक सॉल्यूशन x = a इनवर्स b, ठीक है। सिस्टम हैज ए यूनिक सॉल्यूशन x = a इनवर्स b। अब क्या निकालेंगे, आपको ए इनवर्स चाहिए। ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए बटे ए का डिटरमिनेंट, तो ए इनवर्स के लिए a11 चाहिए। a11 क्या आएगा -1 की पावर 1 + 1, पहली रो पहला कॉलम, तो ये 4 है, तो क्या आएगा 4, यानी कि 4 आ जाएगा। a12 यानी कि पहली रो सेकंड कॉलम, पहली रो सेकंड कॉलम को प्रेस किया तो क्या बचा 3,
तो -1 की पावर 1 + 2 × 3, ये क्या आ गया -3। A21 -1 की पावर 2 + 1, इसमें क्या करेंगे सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम प्रेस करके क्या बचेगा -1, यहाँ लिखोगे -1 मल्टीप्लाई -1 की पावर 3 नेगेटिव पॉजिटिव। A22 क्या आएगा देखो सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या बचेगा 2। ये समझोगे ना कोफैक्टर ध्यान से कर लेना भाई। कोफैक्टर कैसे, जो यदि आपको नहीं आते तो 4 पॉइंट जो हमने 4 की थी उसमें कोफैक्टर के बारे में डिस्कस किया था। एडजॉइंट ए क्या आएगा A11 क्या है 4 -3 1 2 उसका ट्रांसपोज 4 -3 1 2 का ट्रांसपोज किया तो ये आ गया। ठीक है, ए इनवर्स क्या होता है भाई एडजॉइंट ए डिवाइड बाय ए का डिटरमिनेंट। एडजॉइंट ए क्या है आपका 4 -3 1 2। ठीक है, ए का डिटरमिनेंट कितना है भाई, सॉरी एडजॉइंट हमारा पहले लिख लिया करो 1 बाय ए का डिटरमिनेंट कितना है 11, तो 1/11 एडजॉइंट क्या है 4 1 -3 2। ठीक है, इसको डिवाइड ये आ गया आपका ए इनवर्स आ गया। ठीक है, इसको डिवाइड रहने तो ऐसे ही बाद में करेंगे। अब x निकालना है, x क्या है देयरफॉर x = A इनवर्स B 1/11 A इनवर्स 4 1 -3 2 B कितना है आपका ये रहा -2 3। ठीक है बेटा, वैल्यू पुट कर दी ए इनवर्स ये रहा B, प्रोडक्ट करो। ठीक है, इसकी इससे करेंगे ये 1/11 तो बाहर रहेगा, इसकी इससे करेंगे 4 की -2 से -8 1 की 3 से +3 आ जाएगा, -3 की 2 से करेंगे +6 और यहाँ भी क्या आ जाएगा +6 आ जाएगा, यानी कि क्या आ गया ये -5 आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी 1/11। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 11 से डिवाइड करते हो अंतर क्या आएगा -5/11 12/11। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे xy = x, कैपिटल X को क्या कैपिटल X इसके इक्वल है xy कोलोमेट्रिक्स के -5/11 12/11। देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ गई -5/11 और y की वैल्यू क्या आ गई 12/11। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10, ये क्वेश्चन नंबर जो 9 और 10 है ये आपके लिए है, आपने घर से ट्राई करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट क्या है 2x + y + z = 1, x - 2y - z = 3/2, 3y - 5z = 9। इसमें भी हमने सॉल्व करना है बाय यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड, तो वही काम करेंगे। पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखेंगे। कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होता है 2 1 1 1 -2 -1 0। x की वैल्यू यहाँ नहीं है, ध्यान रखना, x वाला कोफिशिएंट नहीं है तो 0 लिखना है, जिसका कोफिशिएंट नहीं है उसकी जगह 0 लिखना है। यहाँ क्या आ जाएगा 3 - 5। ठीक है, ये क्या आ जाएगा x y z और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 3/2 9। ठीक है, इसको हम a लिखेंगे, ये x है ये b है, तो क्या लिखेंगे वेयर a किसको माना है हमने 2 1 1 1 -2 -1 0 3 -5। ठीक है, x किसको माना है हमने x y z और जो b है आपका मैट्रिक्स वो क्या है आपका 1 3/2 9। ठीक है बेटा, अब हम पहले जल्दी से क्या करते हैं a का डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। देखो a का डिटरमिनेंट क्या आएगा, a का डिटरमिनेंट एक्सपेंड बाय किससे कर दो c1 से कट लो। ठीक है, c1 से फायदा हो जाएगा 0 है ना, तो a का डिटरमिनेंट क्या आएगा 2। ठीक है, मल्टीप्लाई में पहली रो पहला कॉलम प्रेस करने के बाद -2 की -5 से करेंगे 10 -3 की -1 से करेंगे -3। ठीक है, फिर -1 लिखेंगे। ठीक है, -1 लिखने के बाद क्या आएगा पहले, अब दूसरी रो पहला कॉलम 1 की -5 से करेंगे -5, 3 की 1 से करेंगे -3, वो 0 आ गया उसको छोड़ दो। ठीक है, 2 क्या आ गया यहाँ पर
10 प्लस 3 16 13, यहाँ क्या आएगा -1 -8 प्लस 8 हो जाएगा, ये आ गया 26 प्लस 8 क्या आ गया 34, जो 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर। ए क्या हो गया, नॉन सिंगुलर हो गया, तो क्या लिखोगे, देयरफॉर द सिस्टम हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन क्या है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है, ए इनवर्स बी, ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स निकालेंगे, ए वन इनवर्स निकालने के लिए क्या निकालते हैं, कोफैक्टर एडजॉइंट ए बटे ए। एडजॉइंट ए के लिए हम कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर निकालो यहाँ पर a11 -1 की पावर 1 + 1, पहली रो पहला कॉलम। ये देखो, पहली रो पहला कॉलम को प्रेस करने के बाद -10 -2 की -5 से करेंगे 10, -3 की -1 से करेंगे -3। ठीक है, तो ये क्या आएगा आपका, देखो माइनस, ठीक है यहाँ पे लिख लेते हैं, -1 की पावर 2 प्लस हो जाएगा, 10 + 3 13 हो जाएगा। A12 लिखो, -1 की पावर 1 + 2। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को प्रेस कर लो। ठीक है, ये समझ रहे हो कि नहीं भाई, ऐसे प्रेस करने के बाद जो बच गया, क्या बच गया, 1 -1 0 5, 1 के -5 से करेंगे -5 आ जाएगा, 0 किससे करेंगे 0 हो जाएगा, -0। ठीक है, तो क्या आ गई, -1 की पावर माइनस और -5 हो जाएगा, 13 आ गया। ठीक है, A13 देखो क्या आएगा, A13 ऐसे ही -1 की पावर 1 + 3, पहली रो थर्ड कॉलम 3 आ जाएगा, 3 -0 3 -0। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, -1 की पावर 4 प्लस, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 आ गया, तो क्या आ गया 13 5 3 आ गया। ठीक है, अब A21 -1 की पावर 2 + 1। ठीक है, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, क्या 1 की -5 से -5 -3, तो -1 की पावर 3 नेगेटिव -8, तो +8 आ जाएगा। ठीक है, A22 -1 की पावर 2 + 2। ठीक है, अब सेकंड रो और सेकंड कॉलम को प्रेस करो, 2 की -5 से करेंगे -10 -2 -10 0। ठीक है, ये क्या आ गया, -1 की पावर 4 क्या आ गया 1, ये -10, तो ये क्या आ गया -10 आ गया। ठीक है, अब देखो A23 आएगा बेटा, -1 की पावर 2 + 3, सेकंड रो थर्ड कॉलम, 2 की 3 से करेंगे 6 -0 6 -0, -1 की पावर 5 आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा 6, तो -6 आ गया, तो यार ठीक है। अब निकालो A31, यहाँ पर A31 यानी कि -1 की पावर 3 + 1। ठीक है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये देखो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्या बचेगा, 1 -1 की करेंगे -1 -2 आएगा। ठीक है, -2 की 1 से करेंगे -2, एक माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे, -1 की पावर 4 1, ये -1 -+ 2 2 -1 1, तो 1 आ गया। A32 कितना आ गया, -1 की पावर 3 + 2। ठीक है, थर्ड रो सेकंड कॉलम, 2 की -1 से करेंगे -2, 1 की 1 से करेंगे -1, 2 की -1 से -2, 1 की 1 से करेंगे -1। ठीक है, -1 5 -1 आएगा, -3 यहाँ क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब 3 निकालो, A33 -1 की पावर 3 + 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 2 की -2 से करेंगे -4। ठीक है बेटा, 1 की 1 से करेंगे -1, तो -5 आ गया। ठीक है, अब एडजॉइंट ए निकाल लो बेटा। एडजॉइंट ए क्या होता है, कोफैक्टर लिखो, सारे कोफैक्टर ये थे आपके 13 5 3 8 -10 -6। ठीक है बेटा, उसके बाद 1 3 -5। समझा रहा है आपको। ठीक है, पहले कोफैक्टर निकाल ले, ये हम कर चुके हैं एडजॉइंट को, बिल्कुल सिंपल है, आपने तो बस ये समझना है। एडजॉइंट इसका ट्रांसपोज करेंगे 13 5 3, पहली रो पहला कॉलम हो जाएगी, दूसरी रो दूसरा कॉलम,
फिर तीसरी रो तीसरा कॉलम। ठीक है, ये आपका एडजॉइंट ए के बाद हम क्या लिखेंगे, ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होता है बेटा, एडजॉइंट ए डिवाइड बाय ए का डिटरमिनेंट। ए का डिटरमिनेंट 1/34, ए का डिटरमिनेंट क्या है 1/34। यहाँ आ जाएगा 13, 8, 1, 5 -10, 3, 3 -6 -5। ये क्या आ गया बेटा, एडजॉइंट ए। अब हमने क्या फाइंड करना है, एक्स। एक्स क्या है, ए इनवर्स बी। इसको साफ कर देते हैं, इसका काम खत्म। ठीक है, यहाँ लिखते हैं x इज इक्वल टू क्या है, ए इनवर्स बी। पी भी खत्म करती है आपने, तो बी लिखते हैं हम। ये क्या आएगा 13, 8, 1, 5 -10, 3, 3 -6 -5 बी। ठीक है, बी क्या है आपका, यहाँ देख लेते हैं 1 क्या था 1, 3/2 9। ठीक है, मल्टीप्लाई ध्यान से करनी है, 1/34 करेंगे, पहली रो पहला कॉलम। अब यहाँ देखो 13 की 1 से करेंगे 13 प्लस 8 की 3/2 से करेंगे तो क्या आएगा 2 से 4 12 आएगा। 1 की 9 से प्लस 9 ऐसे करते हैं। 5 की 1 से 5 -10 की 3/2 से क्या आएगा -15। 3 की 9 से करेंगे 27। ठीक है, 3 की 1 से करेंगे 3 -6 की 3/2 से करेंगे 3 -9 -45। तो क्या आ गए 1/34। इसको ऐड कर दो, 13 + 12 25, 25 + 9 34। ठीक है, यह आएगा 32 या -10 27, यानी कि -17 आ गया, प्लस का 17। यहाँ क्या आएगा, ये 45, 9 54। हाँ 54 में से 3 51 आएगा, क्या आएगा -51। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हम इसका नीचे, यानी कि x कैपिटल X का हम क्या लिखेंगे, x y z। ये क्या आएगा आपका, इसके नीचे कर दो 34 डिवाइड बाय 34, 17 डिवाइड बाय 34 -51 डिवाइड बाय 34। 34 से 34 कट गया तो क्या आ गया 1 7। ये आ गया 1/2, ये 17 से कट जाएगा, ये आएगा -3/2। ठीक है, देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ गई 1, y की वैल्यू क्या आ गई 1/2 और z की वैल्यू क्या आ गई -3/2। ठीक है, ये आपका क्या आ गया आंसर। क्वेश्चन लेंथी है इसलिए 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा और बहुत ही आसान है। पहले आपने ax = b की फॉर्म में a से एक डिटरमिनेंट, ए का डिटरमिनेंट से नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर से आप क्या निकालेंगे ए इनवर्स का एडजॉइंट के बाद ए इनवर्स बी एक्स वाई जेड की वैल्यू। ठीक है, अब बेटा क्वेश्चन नंबर जो 12 और 13 भी एक जैसे हैं, 14 भी एक जैसे हैं। इनमें से एक सम और करता हूं मैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 14। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट क्या है, x - y + 2z = 7, 3x + 4y - 5z = -5, 2x - 5 + 3z = 12। इसको भी हमने मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको क्या लिखेंगे 1 - 1 2, फिर लिखेंगे 3 4 - 5 2 - 1 3। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ लिखेंगे x y z। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे 7 - 5 12। ये कि तुम्हारा a है, a x b। ठीक है, वेयर क्या लिखेंगे, वेयर a क्या है आपका 1 - 1 2 3 4 - 5 2 - 1 3। ठीक है, ये a है। x क्या है x y z और b क्या है आपका 7 - 5 12। ठीक है, a का डिटरमिनेंट निकालते हैं। a का डिटरमिनेंट क्या आएगा, एक्सपेंड बाय रो 1। ठीक है, R1 से कर रहे हैं एक्सपेंड, तो 1 यहाँ आ जाएगा 12 - 5 फिर -1। ठीक है, 3 की 3 से करेंगे 9, 2 की -5 से करेंगे -10। ठीक है बेटा, +2 2 से करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा -3 और यहाँ क्या आ जाएगा -8। जब भी ये करते हैं पहली रो पहला कॉलम प्रेस करके जो बच गया उसका डिटरमिनेंट, यहाँ क्या आएगा आपका 12 - 5 7 आ जाएगा,
माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई में 9 प्लस 19 आ गया, प्लस यहाँ क्या आ गया -11, 2 करेंगे -22, ये आ गया 19 प्लस 26 -4 आ गया, नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए क्या हो गया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो क्या लिखोगे, सिस्टम हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। कौन सा यूनिक सॉल्यूशन है इसका, x इज इक्वल टू ए इनवर्स p। ठीक है, यहाँ पर हमने जितने भी सम किए हैं उन सभी में यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है। ठीक है, नो सॉल्यूशन वाला भी आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम एक्स वाई जेड में यूनिक सॉल्यूशन वाला ही आएगा आपका। तो अब ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर निकालो, a11 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई पहली रो सेकंड कॉलम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 12 माइनस 5 7 आ जाएगा, a12 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई में क्या आएगा 1 2, पहली रो सेकंड कॉलम 3 3 9 माइनस प्लस 10 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया 19 माइनस के 19 आ गया। ठीक है, a13 क्या आएगा -1 1 प्लस 3, ये कैलकुलेशन ध्यान से कर लेना, 1 3 माइनस 8, तो -8 -11 आ गया। ठीक है, ऐसे ही a21 निकालेंगे, -1 की पावर 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई में क्या आएगा 2 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 की 3 से करेंगे -3। ठीक है, -1 की कौन सा है 2 1 है ना, इससे करेंगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है ना, -3 -2 करेंगे प्लस 2 हो जाएगा, -1 प्लस 1 आ जाएगा, a22 -1 की पावर 2 प्लस 2। ठीक है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 की 3 से करेंगे 3 4 -4 3 -4 -1 आ जाएगा, a23। ठीक है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम -1 की पावर 2 प्लस 3। अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम प्रेस करके 1 की -1 से -1 -2 प्लस 2 हो जाएगा, -1 प्लस 2 प्लस 1, ये -1 आ जाएगा। ठीक है, अब a31 निकाल लो, -1 की पावर 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई में 3 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 है। ठीक है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -5 आ जाएगा, 5 -8 आ जाएगा, 5 -8 -3 a32 -1 की पावर 3 प्लस 2, थर्ड रो सेकंड कॉलम -5 -6 -11 प्लस 11 आ जाएगा, a33 -1 की पावर 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई थर्ड रो थर्ड कॉलम 4 प्लस 3 आ जाएगा, 4 प्लस 3 7 आ गया। ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना बेटा, कैलकुलेशन रॉन्ग हो गई तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ध्यान से करना है। अब एडजॉइंट ए निकाल लो बेटा, एडजॉइंट ए क्या होता है, कोफैक्टर लिखो, कोफैक्टर क्या है आपका 7 -19 -11, यहाँ 1 -1 आगे आया है -3 11 7, उसका ट्रांसपोज 7 -9, पहली रो पहला कॉलम हो जाएगी, 1 -1 -3 11 7। ठीक है, ए इनवर्स निकाल लो, ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए डिवाइड बाई ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट क्या है 1 बाई, ए का डिटर्मिनेंट तो 4, यानी कि 1/4, 7 1 -3 -19 -1 11 -11 -1 7, ए इनवर्स आ गया। ठीक है, अब हमने क्या निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स क्या था हमारा, ए इनवर्स इंटू बी, बी हमें चाहिए, बी ले लेते हैं। एक्स क्या है हमारा, ए इनवर्स इंटू बी, ए इनवर्स की वैल्यू क्या है 1/4 7 1 -3। ठीक है, -19 -1 11 -11 -1 7। बी क्या है आपका 7 -5 12। ठीक है, अब पहली रो पहला कॉलम मल्टीप्लाई करो, 1/4 मल्टीप्लाई 7 की 7 से 49
-5 -36, ठीक है। ऐसे यहाँ माइनस करेंगे, इतना आएगा 133 माइनस के -1 प्लस के 5, ठीक है। 11 के 12 से करेंगे, 11 दूनी 22, 11 2 तो 132 आ गया, ठीक है। ठीक है। 11 किससे करेंगे, -77 -1 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा +5 हो जाएगा, ठीक है। +5 +84, ठीक है। तो ये क्या आ गया 1/4। यहाँ देखो कैलकुलेशन करेंगे, 49 में से 5 45 नहीं 44 में 36 करेंगे, 44 में 36 8 आ जाएगा ना ये, हाँ ठीक है। 44 में 36 है, ठीक है 8 आ गया। ये 132 माइनस यहाँ -1 +4 आ जाएगा। 17 84 5 जोड़ेंगे 89 माइनस 17 89 17 12 आ गया, यानी कि 12 4 भाग कर देंगे, 8/4 4/4 12/4, ठीक है। डिवाइडेड बाई कर दिया, यहाँ आ गया 2 1 3, ठीक है। x को क्या लिख सकते हैं हम, XYZ, ठीक है। देयरफॉर x = 2 आ गया, y = 1 आ गया, z = 3 आ गया, ठीक है। ये हमारे क्या आ गया, आंसर आ गया, x = 2, y = 1, z = 3, ठीक है। आपने क्या करना है, ये भी चेक भी कर लेना, जो सिस्टम लीनियर इक्वेशन है उसमें वैल्यू पुट करके देख लेनी है कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं, ये भी चेक कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अब बढ़ते हम, जो बेटा इसका 15 है वो आपने खुद कर लेना है। उसमें क्या कहा है, देखो 15 में बता देता हूँ, ठीक है। 15 और 16 रहते हैं हमारे सब, वो देखो 15 एंड 16। क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर है। इफ a = 2 - 3 5 3 2 - 4 1 1 - 2 फाइंड a इनवर्स। आपने a इनवर्स फाइंड करना है पहले। यूजिंग a इनवर्स सोल्व द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो 2x - 3y + 5z = 11 3x + 2y - 4z = -5 x + y - 2z = -3। आपने इसको क्या करना है, सोल्व करना है। देखो ध्यान से, देखो बेटा, आपने ये मैंने लिख लिया a और ये लिख लिया मैंने सिस्टम। आपने क्या करना है, इसका a इनवर्स निकालना है। a इनवर्स की सहायता से जब आपका a इनवर्स आ जाएगा, फिर आपने क्या करना है, इस सिस्टम को सोल्व करना है इस a इनवर्स की सहायता से। देखो क्या है, चलो a इनवर्स निकालते हैं। अच्छा बेटा है क्या है, आप ये देखोगे जो ये मैट्रिक्स है, इस सिस्टम का कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है ये सिस्टम। देखो 2 - 3 5, ये देखो इसका 2 - 3 5 3 2 - 4 3 2 - 4 1 1 - 2 1 1 - 2। ये देखो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का है कि नहीं। तो यदि आप इसका इनवर्स निकाल लेंगे तो ये x a इनवर्स b a इनवर्स यहाँ से आ गया, उसका आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो यहाँ a का डिटरमिनेंट निकालते हैं पहले। a का डिटरमिनेंट क्या आएगा, वही 2 एक्सपेंड बाय r1 कर रहे हैं हम, एक्सपेंड बाय 2, तो क्या आएगा -4 + 4 आ जाएगा, -3 आ गया, ठीक है। -6 + 4 + 5, ठीक है, 3 - 2, तो ये 2 × 0 -3 + 3 - 2 + 5 आ जाएगा। ये आ गया -6 + 5, क्या आ गया -1, 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो देयरफॉर A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स हो गया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर A इनवर्स एग्जिस्ट। A इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो A11 निकाल लो, A11 -1 की पावर 1 पहली रो पहला कॉलम, तो यही आएगा -4 + 4, यानी कि वो क्या आ गया, 0 आ गया। A12 निकाल लो, -1 1 + 2 -6 सॉरी 1 2 है ना, पहली रो सेकंड कॉलम -6, ठीक है, -6 + 4, तो ये क्या आ गया, -1 -2 + 2 आ जाएगा। A13 -1 की पावर बेटा 1 + 3 पहली रो,
थर्ड कॉलम 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 क्या आ जाएगा 1, 1 आ गया। ऐसे ही आप क्या निकालेंगे, A21 निकालो बेटा, -1 की पावर 2 + 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ क्या आ जाएगा 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 1, -1 आ जाएगा। A22 -1 की पावर 2, 2 + 2, ठीक है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो क्या आ जाएगा 2 -2 -4, 1 की 5 से करेंगे -5, ठीक है। 2 की 2 से, ये 2 है ना हमारा, हाँ क्या है 2 2 की 2 -3, 5 -5 -9, A23 क्या आएगा बेटा -1 की पावर 2 + 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 2 की 1 से करेंगे 2, -3 + 3, 5 प्लस का -5, ठीक है। हाँ अब A31 निकाल लो। A31 क्या आएगा देखो, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ क्या आएगा 12 -10, -1 की पावर 3 + 1, 12 -10 यानी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। A32 -1 की पावर 3 + 2 थर्ड रो सेकंड कॉलम, 8 -8 -15 -8 -20 -23, यहाँ से आ जाएगा 23 प्लस का, ठीक है। A33 निकाल लो, -1 की पावर 3 + 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम, 4 + 9 क्या आ जाएगा 13 आ गया, ठीक है बेटा। ये आपका क्या आ गया, कोफैक्टर्स आ गए, ठीक है। ये क्या आ गया आपके कोफैक्टर। अब आपने क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट कोफैक्टर लिख लो पहले। कोफैक्टर क्या आया है आपका 0 2 1, 0 2 1, फिर क्या लिखो -1 -9 -5, -1 -9 -5, फिर क्या आया आपका 2 23 13, 2 23 13, इसका क्या करना है आपने ट्रांसपोज कर देना है, ठीक है। इसका ट्रांसपोज करो, जब आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 2 1 -1 -9 -5, ठीक है, 2 23 13, ये आपका क्या आ गया एडजॉइंट A आ गया। एडजॉइंट A, अब A इनवर्स फाइंड करेंगे। A इनवर्स क्या होता है बेटा, एडजॉइंट A डिवाइड बाय A का डिटर्मिनेंट, 1/A का डिटर्मिनेंट कितना आया था आपका -1 आया था, 1/-1 A का डिटरमिनेंट 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 13, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 0, जो नेगेटिव है पॉजिटिव है नेगेटिव, -2 2 -2 9 -23 1 -5 -30, ठीक है। जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो गया, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव। ये आपका क्या आ गया बेटा A इनवर्स आ गया, ठीक है। अब इसकी सहायता से इसको फाइंड करना है, देखो कितना आसान है। A का डिटरमिनेंट आ गया, देखो अभी ये है सिस्टम, ये सिस्टम यहाँ लिख लो। तो इस सिस्टम को हम क्या लिख सकते हैं, इस सिस्टम को, ठीक है। इसके बाद आपने ये करना है, इस सिस्टम को क्या लिख सकते हैं हम 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2, ये क्या है तुम्हारा x y z, ठीक है। और ये 11 -5 -3, ठीक है। ये तुम्हारा A है, ये x है, ये क्या है तुम्हारा B, वेयर A कितना है आपका 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2, और x क्या है, वही x है, x y z, और B क्या है आपका, B है 11 -5 -3, ठीक है बेटा। अब A का डिटरमिनेंट मैं दोबारा से नहीं निकालूंगा, हेयर A का डिटरमिनेंट क्या आया था -1 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, नॉन सिंगुलर है। तो क्या लिखोगे, द सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन, सिस्टम हैज ए यूनिक सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन आएगा यूनिक, x = A इनवर्स B, ठीक है। अब A इनवर्स आपका पहले ही आया हुआ है, तो यहाँ क्या लिखोगे x = A इनवर्स, A इनवर्स लिख लो, ये इनवर्स लिख लो 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -13, ठीक है। B
बी की वैल्यू लिख लो, ठीक है। इसके बाद हम ये लिख रहे हैं बी की वैल्यू क्या है, यदि क्या 11 - 5 - 13, ठीक है। सॉल्व करेंगे, 0 ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 की 11 से 0, 0 - 5 + 6 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो -22 9 - 45 +63, ठीक है, 69 -20 -11 5 - 5 -25 माइनस ये करेंगे तो प्लस के 39 आ जाएगा। तो आपका ये क्या आ गया, यहाँ से माइनस ये 1 आ गया, यहाँ से क्या आ गया 67 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये क्या हो जाएगा 36 3 आ जाएगा, ठीक है। देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ गई 1, y की वैल्यू क्या आ गई 2, z की वैल्यू क्या आ गई 3, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, सोल्व हो गया। x y z की आपने वैल्यू निकाल ली थी, x y z की वैल्यू आ गई। इसी के साथ हमारा 15 क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, जो कि लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर है। द कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम ओनियन, 3 किलोग्राम wheat and 2 kilogram rice is ₹60. The cost of 2 kilogram onion, 4 kilogram wheat, 6 kilogram rice is $90. The cost of the 6 kilogram onion, 2 kilogram wheat, 3 kilogram rice is ₹70. Find the cost of each item per kilogram by matrix method. ठीक है बेटा, ये जो एक क्वेश्चन है आपका 16, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, वर्ड्स प्रॉब्लम है। इसको देखो हम कैसे करेंगे, करना आपने ही है। देखो आपको क्या दे रखा है, स्टेटमेंट दे रखी है कि जो किलो ओनियन है, वीट है और राइस है, उनके किलोग्राम के आपको टोटल रेट दे रखा है। पूछ रहे पर किलोग्राम कितना होगा। तो मान लेंगे लेट एक्स वाई जेड बी प्राइस ऑफ, ठीक है, इसका प्राइस डिनोट द या बी द प्राइस ऑफ या बी कॉस्ट ऑफ ओनियन, wheat एंड राइस पर किलोग्राम। हमने मान लिया कि x किसकी कॉस्ट है ओनियन की, y किसकी है वीट की, z किसकी कॉस्ट है राइस की, पर किलोग्राम ये कॉस्ट है। अब इक्वेशन बनाते हैं। देखो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन से देखो क्या करेंगे हम, क्या कह रहे हैं वी गेट, हम क्या प्राप्त करेंगे। देखो क्या कह रहे हैं 4 किलोग्राम ओनियन, 1 किलोग्राम ओनियन का रेट है x कॉस्ट है, तो क्या होगा 4x हो जाएगा, और है 3 किलोग्राम वीट यानी कि 3y हो जाएगा, प्लस 2 किलोग्राम राइस है, तो 1 किलोग्राम राइस का कितना है जेड है, तो 2 किलोग्राम का क्या देगा 2z इज इक्वल टू 60, ठीक है। अब इसके बाद ऐसे ही आगे दे रखा है 2 किलोग्राम ओनियन 2x, प्लस आगे क्या है 4 किलोग्राम वीट यानी कि 4y, प्लस आगे क्या ले रखा है 6 किलोग्राम राइस, तो 6z, इसका रेट कितना है 90, तो 90 के इक्वल आ गया। ऐसे ही आगे ऐसे ही 6x प्लस 2y, 2 किलोग्राम वीट 3 किलोग्राम और राइस, 3z इज इक्वल टू क्या आ गया आपका ये 70 आ गया, ठीक है बेटा। ये आपकी क्या बन गई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गई। इसके बाद आपको जैसे आपने पहले किया था इसको ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखेंगे और फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये क्वेश्चन आपने खुद करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है बेटा। इसी के साथ ये एक्सरसाइज 4.6 आपकी ख़त्म होती है, और इसी के साथ आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर 4.4 चैप्टर डिटरमिनेंट भी आपका क्या होता है ख़त्म है। आशा है कि आपको समझ आ रहा होगा, और यदि आपको समझ आ रहा है तो मैक्सिमम शेयर करें और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कहें कि पढ़ाई कंटिन्यू हो गई है और ज़्यादा से ज़्यादा वो पढ़ें। थैंक यू।